फेस्ट का, और फर्स्ट संडे हमारा होली कम्युनियन होता है। हम लोग पाक शाकत में भी दाखिल होते हैं, शामिल होते हैं पूरी कलीसियाई तौर पर। तो मुझे लगा कि आज हम बड़े ज्ञान के बाद यीशु के लहू के बारे में कुछ सीखेंगे, और यकीनन यीशु का लहू ऐसा उन्वान है, उसके बारे में हम जितना भी सीखें और उसको जितना भी हमारी जिंदगी मिले उतना ही कम है। और अगर यीशु के लहू के बारे में बात करें तो मेरे अजीजों, अगर आप अपने जिस्म पर गौर करें, अपनी बॉडी पर, जो आपका बदन है, तो हमारे बदन का सबसे अहम जो हिस्सा है, सबसे अहम जो चीज़ है वो खून है। हमारे जिस्म में खून सबसे अहम हिस्सा है, और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जिस्म की जो जान है वो क्या है? खून है। और खून के बायस हमारे अंदर जिंदगी है, और खून के किसी भी एक कंपोनेंट में भी थोड़ी बहुत रद्दोबदल होने से भी हमारे अंदर बीमारियां पैदा हो जाती हैं, और खून हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। और मेरे चीज़ों, जितना हमारे इस जिस्मानी बदन को, हमारे इस बदन को खून की ज़रूरत है ताकि वो काम कर सके, ताकि वो जिंदा रह सके, ताकि वो बेहतर कारकर्दगी कर सके, उससे कहीं ज़्यादा हमें मसीही ज़िंदगी गुजारने के लिए यीशु के लहू की ज़रूरत है। और यीशु का लहू हमारे लिए इससे कहीं ज़्यादा अहम है जितना अहम हमारे लिए जिस्मानी खून है। हम जानते हैं कि मसीह यीशु का लहू पाक है। वो लहू जो मसीह यीशु ने मेरे और आपके लिए कोई कलवरी पर बहाया, वो पाक लहू है। और वो सिर्फ पाक ही नहीं, बल्कि वो ऐसा लहू है जो हमारे लिए बहाया गया, द शेड ब्लड, जो हमारे लिए कुर्बानी के तौर पर अता किया गया। ना सिर्फ वो बहाया गया, बल्कि वो बहा खून हमें मौत से भी बचाता है। और वो खून हमें बचाता है, बल्कि उस खून की एक और भी हमारे लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और वो ये है कि वो खून हमारे साथ बांटा गया है। इसीलिए यीशु ने कहा, जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं है। और यीशु से लिटरली नहीं कह रहे कि यीशु का गोश्त खाना और खून पीना है, तशबीहन बात की जा रही है कि अगर मसीह यीशु की जिंदगी, उसके बदन से हासिल की हुई जिंदगी हमारे अंदर नहीं है, अगर उसका पाक लहू हमारी जिंदगी में नहीं है, तो हमारे अंदर जिंदगी नहीं है। मेरे अजीजों, हमारे बदन में हर वक्त खून की फराहमी रहना निहायत जरूरी है। हर वक्त हमारे जिस्म में खून का सर्कुलेट करते रहना जरूरी है। खून का बहाव हमारे बदन में हर वक्त रहना जरूरी है। और इसी तरह से मैंने कहा, मसीही जिंदगी के लिए हर वक्त यीशु का लहू आपकी जिंदगी में हर वक्त सर्कुलेट करते रहना भी जरूरी है, ताकि आप एक अच्छी मसीही ईमानदार जिंदगी का तजर्बा कर सकें। याद रखें, मसीह यीशु ने सिर्फ अपना आप हमारे लिए नहीं दिया। मसीह यीशु ने अपना आप सिर्फ हमारे लिए नहीं दिया, बल्कि उसने अपना आप हमें भी दिया है, ताकि हम उसकी जिंदगी को जी सकें, ताकि हम उसकी जिंदगी का तजर्बा अपनी जिंदगियों में रख सकें। आज हम यीशु के लहू के ताल्लुक से और अपने बदन के खून की जो रेलेवेंस है, उसकी मदद से हम सीखेंगे कि यीशु के लहू के बारे में दो ऐसे अहम निकात, और भी निकात हो सकते हैं, लेकिन दो बड़े बुनियादी निकात कि यीशु के लहू के बारे में ऐसी दो चीजें, ऐसी दो बातें जो ईमानदारों की जिंदगी में होना निहायत जरूरी है। सबसे पहला नुकता, यीशु के लहू की पाक करने की जो सलाहियत है, हमारा उस पर इन्हिसार होना जरूरी है। यीशु के लहू की जो पाक करने की सलाहियत है, यीशु का लहू पाक करता है, और उसकी इस सलाहियत पर हमारा इन्हिसार करना, हमारा इस सलाहियत पर डिपेंड करना बहुत जरूरी है। मैंने कहा, हमारे जिस्म में जो खून मौजूद है, ये हमें सब कुछ प्रोवाइड करता है। इसके अंदर प्रोविडेंस पावर है। आपके बदन में इस वक्त जितना भी खून है, वो आपके बदन को जरूरियात की सारी खुराक मुहैया कर रहा है। आज हम थोड़ी सी हेमाटोलॉजी पढ़ेंगे, खून के बारे में थोड़ी सी चीजें पढ़ेंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बड़ी दिलचस्पी लगेगी। और मैंने कहा कि हम जब खाना खाते हैं तो ऐसा हरगिज नहीं होता कि एक निवाला हाथ की जानिब चला जाता है, दो निवाले इस हाथ और कुछ निवाले दिमाग की तरफ, और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में खाना जाता है और फिर हमें ताकत मिलती है। नो, इट डजंट हैपन। एक्चुअली जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर जितनी ग़िज़ाइयत होती है, वो हमारे खून के जरिए से, कैपिलरीज के जरिए से, और हमारे जिस्म के हर एक हिस्से तक
खाना पहुंचाता है। और एग्जैक्टली हमने सीखा कि मसीह यीशु का लहू भी जो ईमानदार को मसीही जिंदगी गुजारने के लिए रिक्वायर है, जो चाहिए, वो यीशु का लहू ईमानदारों को मुहैया लेकर आता है। जाती दफा वो भाई उठे, निकले ट्रक से बाहर और आपके घर का कूड़ा उठा के उसी ट्रक पे लोड करें, बहनें तो कहेंगी कि इस ट्रक से दोबारा हमारे लिए खाना ना आए, क्योंकि एक ट्रक कूड़ा भी लेकर वापस जाता है। लेकिन देखें कि आपका खुदा कितनी खूबसूरती से इसी निजाम को आपके जिस्म में कायम किए हुए हैं। और आपके जिस्म में मौजूद खून जो आपको खुराक मुहैया करता है, वही खून आपके जिस्म की सफाई भी करता है। और मैंने कहा कि ईमानदार को इस तरह से इस खून की जो पाक करने की सलाहियत है, उस पर इन्हिसार करना निहायत जरूरी है। और हम बड़े अजीब तौर से बने हैं, इसीलिए ज़बूर नवीस कहता है 139 ज़बूर उसकी 4वीं आयत में, मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूँ। फिर कहता है कि तेरे काम हैरत अंगेज हैं। वो खुदा के, अब ज़बूर नवीस यकीनन कोई बायोलॉजिस्ट या कोई डॉक्टर नहीं है, वो शायद इतना डीपली बायोलॉजी को ना जानता हो, लेकिन वो ये जरूर जानता है, जब वो अपने आप को देखता है तो खुदा की हैरत अंगेज कुदरत को महसूस कर सकता है कि खुदा ने मुझे किस बड़ी कुदरत के साथ बनाया है। और मैंने कहा कि जो खून आपके जिस्म के सारे हिस्सों तक खाना पहुंचाता है, वही खून आपके जिस्म से गार्बेज लेकर भी वापस आता है, वही खून आपको साफ कर रहा है। और एग्जैक्टली इसी तरह यीशु का वो लहू जो हमें जिंदगी बख्शता है, जो हमें गुनाहों से कफारा देता है, एग्जैक्ट वही खून हमें हमारे गुनाहों से पाक भी करता है। और मैंने कहा कि यीशु के लहू में ये सलाहियत है कि वो हमें हमारे गुनाहों से पाक करता है। इसीलिए यूहन्ना रसूल अपने पहले खत में पहले बाब की 7वीं आयत के दूसरे हिस्से में कहते हैं, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। कुछ गुनाहों से नहीं, तमाम गुनाह से क्या करता है? पाक करता है। किसका लहू? उसके बेटे यीशु का लहू। और यीशु का लहू हमें क्या करता है? गुनाहों से पाक करता है। और ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, मुसलसल वो पाक करता है। जब आप मसीह की सलीब पर ईमान ले आते हैं, जब आप यीशु के कफारे को कबूल कर लेते हैं, तो आप गुनाहों से कफारा हासिल करते हैं, आप रास्तबाज ठहर जाते हैं। यूं समझ लें आपकी जमानत हो जाती है, लेकिन अभी गुनाहों से छूटना बाकी है। और जब आप मसीह यीशु को कबूल करते हैं, आप निजात याफ्ता होकर रास्तबाज ठहर जाते हैं। उसके बाद यीशु का लहू आपको गुनाहों से पाक करता है, और फिर आप सिर्फ रास्तबाज ठहरते नहीं, बल्कि आप रास्तबाज बनना शुरू हो जाते हैं। यीशु का लहू लगता है, यीशु लहू हमारे गुनाहों से पाक करता है। यीशु ने कहा था कि हमारे बोझ के तरह लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा। यीशु मसीह का जमीन पर आने का मकसद हमें जिंदगी देना, कसरत की जिंदगी देना, हमें आराम देना। और यकीन जाने कि मैंने कहा ये दावा सिर्फ यीशु कर सकता है, ये दावा कोई और नहीं कर सकता। और यीशु ने ये कहा, याद रखें, आपके लिए 5000 मुहैया करना या 5 लाख मुहैया करना यीशु के लिए एक जैसा ही। आपको बुखार से शिफा देना या आपको कैंसर से शिफा देना यीशु के लिए एक जैसा ही है। आपको 10,000 के कर्जे से निकालना या आपको 10 लाख के कर्जे से निकालना यीशु के लिए एक जैसा ही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या आप यीशु की लहू की पाक करने की सलाहियत पर इन्हिसार करते हैं? यीशु का लहू हमें हमारे गुनाहों से पाक करता है। और जिस तरह से हमें जिस्म में जिंदा रहने के लिए मुसलसल लहू का जो है बहना जरूरी है, सर्कुलेशन जरूरी है, हमारे जिस्म में खून का जाना और आना निहायत जरूरी है, इसी तरह यीशु के लहू का बहाव ईमानदार की जिंदगी में भी जरूरी है। डॉक्टर पॉल ब्रैंड एक हेमाटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने किताब लिखी इन हिज इमेज, उसकी छवि पर। हम सब जानते हैं खुदा ने हमें अपनी छवि पर बनाया है, तो उन्होंने किताब लिखी उसकी छवि पर, यानी खुदा की छवि पर। और वो उसमें लिखते हैं कि इंसानी जिस्म में खून का बहाव किस कदर जरूरी है। वो कहते हैं, आप ब्लड प्रेशर चेक करने वाले कफ को लें जो बाजू पे लपेटा जाता है,
اس کو ٹائٹلی آپ بازو پر لپیٹ دیں اور پھر کچھ دیر کے لیے اس کو چھوڑیں. پھر آپ ایک ربر بال لیں, اس کو سکویز کریں, اپنے ہاتھ میں دبائیں. آپ کو شروع میں کافی درد ہوگا, مشکل ہوگی, پھر کچھ سیکنڈز کے بعد آپ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پائیں گے اور پھر ایسا وقت آئے گا کچھ ہی سیکنڈز میں کہ آپ چلا اٹھیں گے, آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی اور اس کی وجہ صرف ایک ہی ہوگی کہ آپ نے خون کے بہاؤ کو روکا ہے. وہ خون جو خوراک لے کر جا رہا تھا, وہ خون جو آپ کے جسم کے اس حصے کی صفائی کر رہا تھا, آپ نے اس کو بلاک کیا ہے اور آپ اس تکلیف سے چلا اٹھیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اس ہاتھ کے حصے میں ٹاکسنز, کاربن ڈائی آکسائڈ اور وہ جو زہریلے مادے بنے ہیں ان کو باہر نکلنے کی جگہ نہیں مل رہی. سو وہ آپ کے اندر درد کو پیدا کرتے ہیں, تکلیف کو پیدا کرتے ہیں. اور ڈاکٹر پال برانڈ کہتے ہیں جب آپ اس کف کو کھولیں گے تو آپ سیکنڈز میں سکون کو تجربہ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ فوراً سے خون جائے گا, خوراک دے گا اور جلدی سے سارے گاربیج کو لے کر واپس لنگس تک لے جائے گا. کیوں؟ اور اتنی تکلیف کیوں ہوئی؟ کیونکہ خون کے بہاؤ کو روکا گیا. ہو سکتا ہے آپ کچھ ایسے لوگوں کو جانتے ہو, میں بھی کچھ ایسے لوگوں کو جانتی ہوں, میں بھی ہمارے چرچ میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو بڑی تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کی زندگی میں درد ہے, غصہ ہے, نفرت ہے, بغض ہے, حسد ہے, تکبر ہے, خوف ہے جو آگے بڑھنے نہیں دیتا. جس کی وجہ سے وہ مسلسل تکلیف میں ہیں, اور وہ اس تکلیف میں اس لیے ہیں کیونکہ وہ یسوع کے لہو کو اپنی زندگی سے بہنے نہیں دے رہے ہیں. وہ بہن, وہ بھائی جس کی زندگی میں غصہ, نفرت, بغض, لڑائی جھگڑے اور وہ نفرتیں مسلسل قائم ہوتے جا رہی ہیں, وہ ٹاکسنز, وہ زہر بنتے جا رہے ہیں, وہ زہر اس کی زندگی سے تب تک نہیں نکلیں گے جب تک وہ لہو کے بہاؤ کو جاری نہیں کرے گا. یقین جانیے اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی تلخ تجربہ رکھتے ہیں, آپ کی زندگی میں کوئی بھی نفرت کا ایسا عمل ہے جو آپ کی زندگی سے جا نہیں رہا, غصہ ہے, بغض ہے, حسد ہے, یہ ایسی ناکامیاں ہیں جن کو آپ چھوڑ نہیں پا رہے, آپ یسوع کے پاک لہو کو اپنی زندگی میں بہنے دیں تاکہ وہ آپ کی زندگی کو ان سارے گناہوں سے پاک کرے, تاکہ وہ آپ کو آزادی دے, آپ اس تکلیف بھری زندگی سے آزادی حاصل کر سکیں. اور بالخصوص جتنے جوڑے یہاں پر بیٹھے ہیں, ایک جوڑے, شادی شدہ جوڑے کے لیے ایک اچھی اور مسیحی ازدواج کے لیے آپ کی زندگی میں یسوع کے لہو کا ہونا ضروری ہے, ورنہ آپ ایک تکلیف دہ شادی شدہ زندگی گزاریں گے. آپ ایک دوسرے کے لیے بغض کو ختم نہیں کر پائیں گے. آپ کے اندر جو زہر بھر رہا ہے وہ زہر صرف یسوع کا لہو صاف کر سکتا ہے. اور میں نے کہا ضرورت ہے کہ ہم یسوع کے لہو کو اپنی زندگی میں بہنے دیں, اپنی زندگی میں اس کو کام کرنے دیں. اور اگر ہم ابھی جو حوالہ پڑھا, میں اس کی 12ویں آیت سے پڑھوں گی. دیکھیے خداوند کا رسول بڑی خوبصورتی سے کہتا ہے, اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرا. پھر وہ 13ویں آیت میں لکھتے ہیں, کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. کیا ہوتا تھا اسرائیل میں؟ کوئی گناہ کرتا تھا, بدرہ لے آئے, بیل لے آئے, قربانی کی, کائن نے خون لیا, اس پر چھڑکا, چلیں جی گناہ کا کفارہ ہو گیا, گناہ معاف ہو گیا, ظاہری طور پر اس گناہ کا کفارہ ہو جاتا. اب رسول کہہ رہا ہے اگر بکروں اور بچڑوں اور بیلوں کے خون سے آپ کے اوپر چھڑکنے سے ظاہری پاکیزگی ہو سکتی ہے تو سوچیں. اگلی آیت میں وہ کہتے ہیں, تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا, تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں ناپاک کرے گا. اگر بیلوں اور بکروں کا خون آپ کو ظاہری پاکیزگی دے سکتا ہے تو پھر یسوع کا لہو جو بے عیب ہے, یسوع کا لہو جو پاک ہے, یسوع کا لہو جو آپ کے لیے بہایا گیا, یسوع کا لہو جو آپ کے ساتھ بانٹا بھی گیا, اور وہ لہو جو آپ کو موت سے بچاتا ہے, وہ لہو آپ کو آپ کے مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا. سوال یہ ہے کہ کیا آپ یسوع کے لہو کو اپنی زندگی میں بہنے دیتے ہیں؟ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ یسوع کا لہو آپ کو آپ کے گناہوں سے پاک کرے؟ کیونکہ انحصار اسی بات پہ. آپ یسوع کے لہو کو اپنی زندگی میں بہنے کی اجازت دیں. وہ گناہ جن کا ابھی تک آپ نے اقرار بھی نہیں کیا, وہ گناہ آپ کے لبوں پر آٹومیٹکلی ہے. آپ خود ان گناہوں کا اقرار کریں. وہ گناہ جن کی ابھی تک آپ نے معافی نہیں مانگی, یسوع کا لہو آپ کو کنونس کرے گا کہ آپ کو ان کے گناہوں کا اقرار کرنا ہے, آپ کو اس گناہ کا اظہار ظاہری طور پر کرنا ہے. اور پھر
मसीह की जिंदगी आपके अंदर से नजर आएगी, क्योंकि मसीह का लहू आपकी जिंदगी में काम करता है। पाक शराकत हम सब उसमें शामिल होंगे, लेकिन क्या हम वाकई यीशु के लहू की पाक करने की सलाहियत का तजर्बा रखते हैं? क्या हमने महसूस किया कि यीशु का लहू मुझे मेरे गुनाहों से पाक कर रहा है? तो जब हम पाक शराकत लें तो इस बात पर रियलाइज करें कि मैं कितने अपने गुनाहों पर आज फतह याब हूँ। और यीशु को इसलिए पौलुस कहते हैं अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा रहा। अब मुझ में यीशु है, क्यों? क्योंकि उसका बदन और उसका लहू मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। मुसलसल उसका लहू मुझे मेरे गुनाहों से पाक कर रहा है। याद रखें, ऐसा नहीं हुआ कि यीशु ने सलीब पर आपके गुनाहों का कफारा दिया और फिर कहा अब आपकी अपनी दौड़ है। नो, उसने सिर्फ आपको मौत से खलासी नहीं दी, बल्कि यहाँ पर जिंदगी गुजारने के लिए भी आपको होली स्पिरिट दिया, रूहुल कुद्स दिया, जो आपका मददगार हो और पाक लहू की कुदरत से वो आपके गुनाहों से आपको पाक करता है। सवाल ये है, हम जितने मसीही, जितने ईमानदार इस कलाम को सुन रहे हैं, हम जितने यहाँ पर बैठे हैं, क्या हम अपनी मसीही जिंदगी से यीशु के लहू की कुदरत को तजर्बा करते हैं? क्या हम उसके पाक करने की सलाहियत को तजर्बा करते हैं कि वो मेरे अंदर से नफरत को पाक कर दे, मेरे अंदर से बुग़्ज़ को पाक कर दे, मेरे अंदर से गुस्से को पाक कर दे, मेरे अंदर से गाली गलौज को पाक कर दे? क्या हम उसके लहू की सर्कुलेशन होने देते हैं ताकि हम हर तरह की बीमारी से महफूज हो सके? तो पहला नुक्ता, हमें यीशु के लहू की पाक करने की सलाहियत पर इंसार करना है कि उसका लहू हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है? पाक करता है। दूसरा पॉइंट यीशु के लहू के बारे में, और वो निहायत अहम है और दिलचस्प भी होगा। दूसरा नुक्ता ये है कि यीशु के लहू की जो फतहमंद कुदरत है, ईमानदार की जिंदगी में उसका दावा होना जरूरी है। ईमानदार क्लेम करते हो कि मेरी जिंदगी में जो यीशु का लहू है वो कॉन्करिंग है, वो फतहमंद है, वो फतह याब करने वाला लहू है। हर ईमानदार की, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, आप जिंदगी के किसी भी हिस्से में हैं, याद रखें यीशु का लहू फतहमंद लहू है। वो फतह रखने की कुदरत रखता है, वो फतह करने की कुदरत रखता है, और इसका दावा ईमानदार की जिंदगी में होना चाहिए। चलो इसको सीखने के बारे में हम आगाज करते हैं अपने जिस्म के खून से, अपने हमारे बदनों में जो खून है हम इससे शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं हमारे बच्चों को वैक्सीनेशन होती है। सारे जितनी माएँ बैठी हैं अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करवाई, वो जो हिफाजती टीके लगते हैं सब लगवाए हैं। उसको हम क्यों करवाते हैं? ताकि बीमारियों से बचा जा सके। अब होता क्या है, कोरोना वायरस का इसलिए जिक्र करूंगी क्योंकि हम सब ने तजर्बा किया है। इससे पहले मैंने कभी किसी अपनी जिंदगी में किसी वायरस का तजर्बा इस तरह नहीं किया कि वो आया और दुनिया में क्या हालात हुए। अब जब जिस्म में वायरस आता है तो वो जिस्म में बड़ी तबाही मचाता है, जिस्म में ही नहीं पूरी दुनिया में ही बड़े हालात डिस्टर्ब करता है। कोरोना वायरस 2019 में नवंबर के महीने में चाइना के शहर वुहान में पहली दफा शुरू हुआ, और हम लोग शायद तब YouTube पे वीडियोस देखकर हैरान होते थे कि चाइना का तो बड़ा बुरा हाल हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, वहाँ पे कोई वायरस है और वो वायरस फैलता जा रहा है। और दुनिया सिर्फ YouTube पर देखकर इस बात को तस्वर भी नहीं कर सकती थी कि चंद माह में ये वायरस पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। अगर हम 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक देखें, कोविड-19 ने 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक जब कोविड-19 डेढ़ से 2 साल दुनिया में रहा है तो दुनिया में बेइंसाफी और गुर्बत 31% बढ़ गई, बेरोजगारी 28% बढ़ गई, सियासी और माली बहरान 27% बढ़ गया, जुर्म और तशद्दुद 26% बढ़ गया, और 88 मिलियन ऐसे लोग हैं जो गरीब हो गए, जिनका अपना कारोबार था, जिनकी अपनी जॉब्स थी, वो लोग जॉबलेस हुए। और सिर्फ यही नहीं, 160 ममालिक ऐसे हैं जिनके स्कूल बंद हो गए सिर्फ कोरोना के दिनों में। और हमारे चर्च में भी काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कोरोना के दिनों में ही पढ़ना छोड़ा और फिर पढ़ना शुरू नहीं किया। सो हम गुड लाइफ चर्च की जानिब से मैं आपको दावत देती हूँ, आप फिर से पढ़ना शुरू करें। अब कोरोना जा चुका है, आप पढ़ाई को फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन बहुत से अब स्कॉलर्स का कहना है कि जो कोरोना के असरात हुए हैं दुनिया पर, ये आने वाली कई सदियों तक फेस किए जाएंगे।
کئی لوگوں کو اس کے اثرات کا سامنا کرنا پڑے گا، جو خاندان، جو لوگوں کے کاروبار تباہ ہوئے، جو سکولز ایجوکیشن سسٹم تباہ ہوئے، جو لوگوں میں برائیاں پیدا ہوئی اس حالات کی وجہ سے۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ صرف ایک وائرس کی وجہ سے کیا اتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، اسی ایک وائرس نے پوری دنیا پر اتنا برا امپیکٹ چھوڑا ہے۔ اب جسم کی بات کرتے ہیں، جب کوئی وائرس جسم میں آتا ہے، باڈی میں داخل ہوتا ہے، تو وہ وائرس، وہ بیماری خون میں شامل ہوتی ہے۔ اب خدا نے، ڈاکٹر پال برینڈ کے مطابق، خدا نے آپ کے جسم کو ایسا ڈیزائن کیا ہے، آپ کے جسم میں جو خون ہے اس کے اندر ایک پراپر آرمی سسٹم ہے، ایک پوری فوج ہے جو آنے والی بیماری سے لڑتی ہے۔ اب جب بیماری آپ کے خون میں شامل ہوتی ہے تو آپ کا خون ایک جنگ کا اعلان کر دیتا ہے کہ باہر سے ایک بیماری آئی ہے اور اس بیماری سے لڑنے کی تیاری کی جائے۔ اور وہ خون کے خلیے، وہ بلڈ سیلز جو آنے والی بیماری کے ساتھ لڑتے ہیں، ان کو وائٹ بلڈ سیلز کہتے ہیں۔ وائٹ بلڈ سیلز کی بھی بہت سی اقسام ہوتی ہیں۔ پہلا گروپ جاتے ہی اس وائرس پر اٹیک کرتا ہے تاکہ اس کو گھبراہٹ دے، اس کو پریشان کر دے تاکہ وہ جسم میں زیادہ نہ پھیلے۔ دوسرا گروپ جاتا ہے پراپر بارود لے کر، اپنا جنگی ہتھیار لے کر جاتے ہیں خون کے وہ خلیے اور ان پر اٹیک کرتے ہیں، ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ پھر تیسرا گروپ کیا کرتا ہے؟ تیسرا گروپ جا کر ان کا دھیان بٹاتا ہے تاکہ یہ جنگ ہار جائے۔ ادھر سے انہیں ڈسٹرب کیا، ادھر سے ڈسٹرب کیا، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ بیماری ہم سے جنگ ہار جائے۔ چوتھا گروپ جا کر آپ کی باڈی کے وائٹل آرگن، جیسے آپ کا دل ہے، آپ کے پھیپھڑے ہیں، آپ کی کڈنیز ہیں، ان کو جا کر انفارم کرتے ہیں کہ جسم کے اندر وائرس آ چکا ہے، اس سے بچنے کے لیے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں پلیز کریے۔ پانچواں گروپ جو ہے وہ لیمف گلینڈز، ہماری باڈی میں کچھ گلینڈز پائے جاتے ہیں جو بیماریوں کے خلاف لڑتے ہیں، ان کو الرٹ کرتے ہیں کہ جسم میں بیماری آ گئی ہے تو اس سے بچنے کے لیے تیاری کی جائے۔ پھر یہ جنگ ہوتی ہے، اور جب انسانی خون اس وائرس کے ساتھ جنگ جیت جاتا ہے، پھر ایک خون کا گروپ یہ بھی ہے جو آ کر لاشوں کو اٹھا کر باہر پھینکتا ہے، صفائی کا کام کرتا ہے، وہ آپ کے خون کی صفائی کرتا ہے۔ اب یہ ڈاکٹر پال برینڈ کہتے ہیں کہ آپ کے جسم میں خدا نے ایک پوری آرمی رکھی ہے جو کہ آنے والی بیماریوں اور وائرس کے ساتھ لڑ سکے۔ اب یہ جو خون کے خلیے ہیں جو جنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی اینٹیز ہوتی ہیں، یوں سمجھ لیں ان کے ہیلپر ہوتے ہیں جنہیں اینٹی باڈیز کہا جاتا ہے۔ اب اینٹی باڈیز کا کام کیا؟ آپ سوچیں گے ہمیں اتنی بایو کیوں پڑھائی جا رہی ہے؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ہم وہیں پہ آئیں گے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ اب آپ کے خون میں جو خلیے ہیں ان کے ساتھ مددگار ہوتے ہیں جنہیں اینٹی باڈیز کہا جاتا ہے۔ اینٹی باڈیز کا کام کیا ہے؟ جسم میں آئے ہوئے وائرس کا بایو ڈاٹا رکھنا، معلومات رکھنا کہ یہ وائرس پہلے بھی آیا تھا، یہ اتنے دیر جسم میں رہا تھا، ہم نے اس کو اس طریقے سے ہرایا تھا اور اس طرح سے ہم نے اس کو جسم پر قابض نہیں ہونے دیا تھا۔ سو جب دوبارہ وائرس جسم میں آتا ہے تو اینٹی باڈیز گیٹ پر ہی اس کو روک لیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی صاحب ہمیں پتہ پہلے بھی آ چکے ہیں اور آپ مار کھا کر یہاں سے گئے ہیں، آپ اندر آنے کی کوشش نہیں کرنی۔ یہ اینٹی باڈیز کا فنکشن ہے۔ اینٹی باڈیز آپ کی جسم میں آنے والی بیماریوں کی ساری معلومات رکھتے ہیں۔ اب ہر بیماری کے لیے علیحدہ اینٹی باڈی ہے۔ پولیو کی بیماری ہے، اس کے لیے خدا نے آپ کے جسم میں علیحدہ سے اینٹی باڈیز رکھے ہیں۔ اگر میزلس ہے، یہ جو چکن پاکس، لاکڑا کاکڑا، یہ ساری بیماریوں کے بارے میں آپ کی باڈی کے اندر انفارمیشن ہوتی ہے اور آپ کا خون ان سے لڑائی کر سکتا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات جب کوئی بھی وائرس پہلی دفعہ جسم میں آتا ہے، جب کوئی بھی وائرس پہلی دفعہ خون میں شامل ہوتا ہے، خون اعلان تو کرتا ہے جنگ کا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خون کے خلیے ہیلدی نہ ہونے کے باعث، ایکٹیو نہ ہونے کے باعث اس وائرس سے جنگ نہیں کر پاتے اور وہ انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اتنا ٹائم خون کو ملتا ہی نہیں کہ وہ اس بیماری سے لڑ پائے۔ اسی لیے کروڑوں لوگوں کو کرونا ہوا پوری دنیا میں، اور لاکھوں لوگ کرونا کی وجہ سے مر گئے کیونکہ وہ کرونا وائرس سے جنگ نہیں کر سکے، ان کا خون اس کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکا۔ سو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آتا ہے کردار ویکسینیشن کا، حفاظتی ٹیکوں کا۔ پھر حکومتوں نے اعلان کیا جتنے لوگ ہیں کرونا وائرس کی ویکسینیشن لیں۔ اب کتنے لوگ یہ جانتے ہیں
کہ جو ہم حفاظتی ٹیکے لگواتے ہیں یا ویکسینیشن لگواتے ہیں کسی بھی بیماری سے بچنے کے لیے، یہ میڈیسن ہے. کتنے لوگوں کو پتہ ہے یہ میڈیسن ہے؟ میں بھی یہی سوچ رہی تھی. جو ہمیں ویکسینیشن لگائی جاتی ہے یہ میڈیسن نہیں ہوتی. جو آپ کے جسم میں انجیکٹ کیا جاتا ہے، جو حفاظتی ٹیکہ آپ کو لگایا جاتا ہے، وہ ایکچولی جس بیماری سے آپ کو بچانا ہوتا ہے اسی بیماری کی کمزور حالت لے کر آپ کے جسم میں گھسائی جاتی ہے، تاکہ وہ کمزور بیماری آپ کے خون میں شامل ہو. جب آپ کے خون میں کمزور بیماری جائے گی تو آپ کا خون اس کو ہرا لے گا، کیونکہ خون کے پاس وقت ہوگا. اب مثال کے طور پر میں کہوں کہ میتھیو کے ساتھ نعمان کی لڑائی ہے، تو نعمان کمزور ہے تو وہ چانسز ہے کہ ہار جائے گا کیونکہ اتنی جان نہیں ہے. سو جب آپ کے جسم میں اس وائرس کی کمزور حالت کو انجیکٹ کیا جاتا ہے آپ کے خون میں، وہی اگر آپ کو کرونا وائرس کی ویکسینیشن ہوئی ہے تو اس انجیکشن کے اندر کرونا وائرس آپ کے جسم میں ڈالا گیا. اب جب وہ وائرس آپ کے جسم میں گیا تھا کس حالت میں؟ کمزور حالت میں. تو آپ کا خون بڑی جلدی سے اس کے ساتھ لڑ سکا اور اسے ہرایا، اور جب اس کو ہرایا تو پھر کیا بنے؟ اینٹی باڈیز بنے. اینٹی باڈیز کون سے؟ جنہوں نے کرونا کا سارا بایو ڈاٹا رکھ لیا کہ آپ بھی یہ دوبارہ آئے، اب اس کو ہم سیٹ کریں گے، اب یہ جرات نہ کرے ادھر آنے کی. سو یہ جو بلڈ ہے جو وائرس کے ساتھ لڑنے کے بعد بنتا ہے، جو کرونا کے ساتھ لڑا آپ کے جسم میں ایک آرمی بن گئی. پولیو کی ویکسینیشن ہوئی، پولیو کے بلڈ سیلز بنے، اس کے خلاف لڑنے کے لیے وہ ایک آرمی بن گئی. سو اس بلڈ کو کہتے ہیں انگلش زبان میں وائس بلڈ. وائس کا مطلب ہوتا ہے سمجھدار. وائس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب کرونا وائرس کی جب آپ کو ویکسینیشن ہوئی تو آپ کے خون کے اندر نئے خلیے بنے تاکہ وائرس سے لڑ سکیں، اور ان خلیوں کو اس خون کو کہتے ہیں وائس بلڈ. چلیں اب واپس آتے ہیں. میں نے کہا کہ کرونا وائرس ایک چھوٹا سا وائرس ہے، اتنا بڑا بھی نہیں، لیکن اس نے دنیا میں بڑی تباہی مچائی، اموات ہوئی، لوگ بے روزگار ہوئے، بھوکے مرے. تو اگر آپ بات کریں گناہ کے وائرس کی، تو گناہ کے وائرس کی جو تباہی ہے، جو اس کے اثرات ہیں، وہ آپ صرف 1-1.5 سال میں نہیں، آپ اسی آغاز سے دیکھ رہے ہیں جب باغ عدن سے آدم اور حوا نکلے. اس گناہ کے وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھا ہے. پوری دنیا آج اگر غربت، پریشانی، ناکامی اور ان ساری مایوسیوں کا شکار ہے تو اس کی وجہ ایک ہی وائرس ہے، اور وہ گناہ کا وائرس ہے. اور اگر کوئی انسانی خون اس وائرس کے خلاف لڑ نہیں سکتا، ایک ہی وائس بلڈ ہے جو اس وائرس کے خلاف لڑ سکتا ہے. ایک ہی وائس بلڈ ہے جس کے خون میں یہ آرمی موجود ہے جو گناہ پر فاتح ہو سکتی ہے، جو گناہ پر اور موت پر فتح حاصل کر سکی ہے. وہ ایک ہی بلڈ ہے، ایک ہی وائس بلڈ ہے، اور وہ بلڈ ہے میرے اور آپ کے یسوع کا پاک لہو جو گناہ پر فاتح ہے. دنیا کی کوئی طاقت گناہ پر غالب نہیں ہے. واحد یسوع کا لہو ہے جس نے گناہ کا کفارہ کیا ہے، جس نے گناہوں کا کفارہ دیا ہے، اور جو ہمیں گناہوں سے پاک کر سکتا ہے. اور اگر ہمیں گناہ جیسے وائرس سے بچنا ہے تو پھر ہمیں کس کے لہو کی ضرورت ہے؟ یسوع کے. وہ وائس بلڈ جو ابلیس کے خلاف لڑنے کی قوت رکھتا ہے، جس کے اندر آرمی ہے، اینٹی باڈیز ہیں، جو گناہ کا سارا بایو ڈاٹا رکھتا ہے، جو گناہ کے بارے میں ساری انفارمیشن رکھتا ہے کہ گناہ تجھے میں نے کیسے شکست دینی ہے. اور یاد رکھیں آپ جتنے ایماندار یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر آپ نے اپنی زندگی یسوع کو دے دی ہے تو پھر یہ مت بھولیں اگر آپ کا یسوع فتح مند ہے تو پھر آپ بھی فتح مند ہیں. اگر آپ کا یسوع فتح مند ہے تو آپ بھی کیا ہیں؟ فتح مند ہے. یوحنا کی انجیل 16 باب کی 33 آیت میں یسوع نے کہا میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہی کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ. یسوع کہتا ہے میں یہ ساری باتیں تم سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ تاکہ تم لوگ مجھ میں کیا پاؤ؟ اطمینان پاؤ. یسوع کہتے ہیں دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، پریشانیاں ہیں، فکریں ہیں، تردد ہیں، ہلاک آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے. تو یسوع کہتے ہیں آپ دنیا میں جتنی بھی مصیبت اٹھا رہے ہیں اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو. بی کنٹینٹڈ، قائم رہیں، مضبوط رہیں، دل نہیں ہارنا، پریشان نہیں ہونا، پست ہمت نہیں ہونا. دنیا میں آپ پر جتنی بھی مصیبتیں آئیں، جتنی بھی فکریں آئیں، جتنے بھی حالات برے آئیں، یسوع کہتا ہے خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں. ہاللیلویا. یسوع کہتا ہے
जिस दुनिया को देखकर आप घबरा जाते हैं, ये मत भूलें कि आपका यीशु इसी दुनिया पर गालिब आया है। फिर मुकाशवा की किताब 12वें बाब की 11वीं आयत में लिखा, और वो बर्रे के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए। मुकद्दसीन की बात हो रही है, ईमानदारों की बात हो रही है। ईमानदार गुनाह पर, मौत पर, इसके असरात पर, इब्लीस के सारे मंसूबों पर कैसे गालिब आ सकते हैं? बर्रे के खून के जरिए से। आपके पास बर्रे का लहू है, आप मौत से बच सकते हैं। बनी इस्राएल ने अपनी चौखटों पर बर्रे का लहू लगाया तो मौत पैस ओवर हो गई। आज मौत आपकी जिंदगियों से गुजर सकती है। आज इब्लीस और उसके सारे मंसूबे आपकी जिंदगी में नहीं रह सकते। वो ज़ेर हो जाएंगे, वो गिर पड़ेंगे, वो बेबुनियाद हो जाएंगे अगर आपकी जिंदगी की चौखटों पर बर्रे का लहू लगा हुआ है। और उसके लहू के बगैर फतह होना नामुमकिन है। सो हमें हर रोज इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, उस लहू के लिए जिसने हमारे गुनाहों का कफारा दिया। यीशु के उस लहू के लिए जो हमें प्रोवाइड करता है, जिंदगी मुहैया करता है, वो लहू जो हमें फतह देता है। फिर यीशु के लहू की पाक करने की सलाहियत, हर रोज उसे कहें कि यीशु तेरा लहू मुझे मेरे गुनाहों से पाक करे। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये मत भूलें कि जिस लहू ने आपके गुनाहों का कफारा दिया है, जिस लहू ने आपको मौत से बचाया है, जिस लहू ने सलीब पर आपके गुनाहों का हिसाब बराबर किया है, वो लहू आज भी आपकी जिंदगियों में मौजूद है। आप उसकी कुदरत को अपनी जिंदगियों में मांगे और आप एक फतह याब ईमानदार की जिंदगी का तजर्बा रख सकते हैं। ये हक मसीहियों के पास है, ये हक सिर्फ ईमानदारों के लिए है। इसीलिए यीशु ने कहा कि मैं गालिब आया हूँ, तुम भी गालिब आओगे। मसीह सिर्फ दुखों और परेशानियों के लिए नहीं, हाँ मसीह जिंदगी में आसानियां हैं, हार्ड टाइम्स आ सकते हैं, आपकी जिंदगी में तकलीफें आ सकती हैं, बट इट डजंट मीन कि हर वक्त आप फिक्रों में रहेंगे, क्योंकि यीशु के लहू के अंदर कुदरत है फतह याबी की, और वो कुदरत आपके साथ बांट चुका है। इसलिए यीशु ने कहा जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं है। यीशु के लहू ने कायनात की तारीख को बदला है। यीशु के लहू ने इब्लीस के मंसूबों को फेल किया है और उसने मुझे और आपको एक हौसला दिया है कि हम भी फतह याब जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर हम तारीख को पढ़ें, नेपोलियन नाम का एक जनरल था और उसने फ्रांस को बड़ी फतूहात दी। फ्रांस इस बात के लिए बड़ा खुश था कि हमारे पास नेपोलियन है, और वो मुसलसल मुल्कों को जो है वो कर रहे थे, रिकवर कर रहे थे, फतह कर रहे थे। जिस मुल्क में जाते थे जंग करते और उसे फतह कर लेते। अब नेपोलियन का इरादा ये था पूरे यूरोप को जो है वो अपने कब्जे में, पूरे यूरोप को वो अपने कब्जे में ले लेना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या, एक दफा बरतानिया के साथ जंग करने के लिए नेपोलियन और उसके लोग गए। वाटरलू के मकाम पर एक जगह का नाम है वाटरलू। वहां पर जाकर नेपोलियन और उसकी फौज को बड़ी बुरी शिकस्त हुई, वो लोग हार गए। नेपोलियन बड़े अरसे तक परेशान रहा और हैरान हुआ कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि मैं ये जंग हार गया। वो सोच रहा था मेरे पास बड़ी स्ट्रेटजीज है, मेरे पास बड़े फार्मूलाज हैं, मैं कैसे हार सकता हूँ। एक दिन यूं ही वो अपने रूम में, प्लान रूम जो होता है उसमें खड़ा था। सारे जनरल, उसके सारे कुछ अहम लोग सारे उस हॉल के अंदर थे और दुनिया का नक्शा यूं टेबल पर लगा हुआ था। अब नेपोलियन बहुत परेशान था और जब वो नक्शे के पास आया और उस जगह पर जहाँ पर वो जंग हारे थे वाटरलू लिखा हुआ था, आपने नक्शे में देखा होगा जिस जगह का नाम होता है उसके नीचे एक नुक्ता भी लगा होता है। सो वो डॉट था और वो डॉट रेड कलर का था जो वाटरलू के नीचे लगा हुआ था। अब नेपोलियन जब नक्शे के पास गया और उसने अपना पेन पकड़ा और उसने अपना पेन उस लाल नुक्ते के ऊपर यूं रख कर कहा, अगर ये लाल नुक्ता ना होता तो नेपोलियन आज पूरी दुनिया को फतह कर देता। नेपोलियन ने अपनी नाकामी का ऐलान किया और उसने कहा, अगर ये लाल नुक्ता इस नक्शे पर ना होता तो नेपोलियन पूरी दुनिया को क्या कर लेता, फतह कर लेता। आप जानते हैं इब्लीस जब कायनात के नक्शे को देखता है,
जब आपके यीशु की सलीब को देखता है और वो अपनी सारी टीम के साथ खड़े हुए नक्शे पर देखता और कहता है अगर ये सलीब और इसके ऊपर लाल नुक्ता ना होता तो मैं पूरी दुनिया को गुनाह की लपेट में ले लेता, पूरी दुनिया को मौत की आड़ में दे देता और मैं एक फतेहमंद इब्लीस बन जाता। आप जानते हैं इब्लीस को शिकस्त यीशु के लहू ने दी। हालेलुया। यीशु के लहू ने इब्लीस के इरादों को फेल किया है। वो लहू जो पाक है, वो लहू जो आपके लिए बहाया गया, वो लहू जो आपको मौत से बचाता है, यीशु ने वो लहू आपके साथ बांटा है। पाक शराकत में आपका शामिल होना इस बात का इकरार है कि मैं यीशु के लहू को अपनी जिंदगी में शामिल करता हूँ और मैं उसकी पाक करने की सलाहियत पर इन्हिसार करता हूँ। मैं यीशु की फतह या कुदरत जो उसके लहू में पाई जाती है, मैं उसका तजर्बा करता हूँ। मेरे अजीजों, यीशु के लहू में कुदरत है हमें गुनाहों से पाक करने की, हमें मौत से बचाने की और इब्लीस के बड़े हथकंडों से भी बचाने की। क्या हम यीशु के लहू पर इन्हिसार करते हैं? क्या हम यीशु के लहू की कुदरत को अपनी जिंदगी में मांगते हैं? जब कभी आप मायूस हो, आप कहते हैं यीशु मुझे तेरे लहू की कुदरत चाहिए। अगर आप मांगते हैं तो आपके पास उम्मीद है। यीशु ने कहा मैं गालिब आया हूँ, तुम भी। खुदावंद आज के पाकलाम के वसीले से हम सब लोगों को बदले के लिए जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से यीशु के लहू का बयान किया, उसकी अहमियत को। यीशु के लहू के बगैर हम कुछ नहीं है। आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। ऐ खुदावंद रब्बुल फाज, तेरे नहायत शुक्रगुजार है तेरे बेटे यीशु के नासी के लिए, तेरे बेटे की उस सलीब के लिए, उस पर लाल निशान के लिए जो तेरे बेटे का लहू है, जिसने खुदावंद हमें जिंदगी बख्शी है, जिसने हमें खुदावंद इब्लीस से छुटकारा दिया है, जिसने हमें खुदावंद मौत से रिहाई बख्शी और हमें फिर से जिंदा खुदा के रूह से मिलाया है। तेरे शुक्रगुजार है इस पाक लहू के लिए जो हमें खुदावंद आज भी धोता है।